नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज राजस्थान। मैं हूं आपके साथ में ऋतु तोमर। 33 जिले 33 खबर की शुरुआत करेंगे। बीकानेर में शहरी पुनर्गठित जल प्रदाय योजना का मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शिलान्यास किया है। कार्यक्रम में मंत्री महेश जोशी और शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद सीएम गहलोत ने मीडिया से मुखातिब होते हुए ईआरसीपी को लेकर कहा कि राजस्थान की एक भी परियोजना राष्ट्रीय परियोजना नहीं है। वहीं उन्होंने नॉन ब्रांडेड खाद्य पदार्थों पर जीएसटी की बढ़ती दरों को लेकर कहा कि जीएसटी यूपीए के समय की योजना है। पहले से महंगाई बढ़ी हुई है और अब जीएसटी की दरें लागू होने से और महंगाई बढ़ेगी। इसके साथ ही सीएम ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी की बहुत खतरनाक मंशा है। ये चाहती है कि देश में हमेशा के लिए सिर्फ इसका शासन रहे। बीकानेर जल प्रदाय योजना का शिलान्यास सीएम गहलोत ने किया। नरेगा आने के बाद में कुछ राहत मिली है, वरना पहले तो हाहाकार मचता था अकाल पड़ते ही। ये तमाम बातें हैं। ईआरसीपी का हमने कहा एक भी योजना राजस्थान की राष्ट्रीय परियोजना में नहीं है। करीब 16 योजनाएं हैं देश के अंदर जो राष्ट्रीय परियोजनाएं हैं, राजस्थान की एक भी नहीं है। तो 12 बजे जैसे दूसरी आज़ादी मिली हो देश को, उस रूप में नाटक किया गया सेंट्रल हॉल के अंदर, पार्लियामेंट के अंदर, कि 12 बजे हम जीएसटी ला रहे हैं और पूरा आर्थिक जगत में क्रांति आ जाएगी। ये योजना यूपीए गवर्नमेंट के वक्त की थी जीएसटी, तो उसमें सिंगल टैक्स की बात थी, सिंगल टैक्स की बात थी। पहले महंगाई बढ़ी हुई है, ऊपर से और जीएसटी लगा दी है तो और महंगाई बढ़ेगी। इन्वॉल्वमेंट करने की जो नीति है मोदी जी की, उसके कारण देश तकलीफ आ रहा है। पूरे मुल्क में एक पार्टी का शासन हो और वो हो भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस हो। ये जो उनकी खतरनाक मंशा है, मोदी जी की है या बीजेपी की है या आरएसएस की है, बुरे करने की आवश्यकता नहीं। बहुत ही खतरनाक खेल देश में हो रहा है। पूरा देश चिंतित है और दम घुटन। तो महिला बाल विकास अधिकारिता मंत्री ने बैठक ली। मंत्री ममता भूपेश ने सचिवालय में बैठक ली। बैठक में बाल अधिकारों को लेकर चर्चा की गई। तो मंत्री ममता भूपेश जिन्होंने ये बैठक ली और बैठक में बाल अधिकारों को लेकर चर्चा हुई। झालावाड़ के कामखेड़ा में खान एवं गोपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया को दिल्ली में राष्ट्रीय खनिज विकास पुरस्कार से नवाजा गया और इस मौके पर कांग्रेस नेता सुरेश गुर्जर ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया, साथ ही बधाई और शुभकामनाएं भी दी। नगरीय विकास एवं स्वायत्त शासन मंत्री शांति धारीवाल के निर्देश पर प्रशासन शहरों के संग अभियान के तहत लोगों को उनके भूखंड और आवासों का स्वामित्व सौंपा जा रहा है। नगर विकास न्यास की ओर से श्रीनाथपुरम यूआईटी ऑडिटोरियम में अभियान का आगाज हुआ और इस शिविर में कोटा दक्षिण निगम के वार्ड 3439 के लोग आवेदन कर पट्टा प्राप्त कर सकेंगे। न्यास द्वारा श्रीनाथपुरम ऑडिटोरियम में आयोजित 2 दिवसीय शिविर में सुभाष विहार और आमिर कॉलोनी देवनगर सहित वार्ड में स्थित कृषि भूमि पर अनुमोदित कॉलोनियां और कच्ची बस्ती नियमन के तहत आवेदकों से आवेदन लेकर पट्टे बनाकर सौंपे जाएंगे। सरकार ने प्रशासन शहरों के संग अभियान का द्वितीय चरण चालू किया है आज से। इसमें कृषि भूमि पर जो कॉलोनियाँ बसी हुई है उनको पट्टे दिए जाएंगे। इसके अलावा कच्ची बस्ती में जो भी रह रहे हैं उनके लिए भी पट्टा दिया जाएगा। और ये अभियान मार्च 23 तक चालू रहेंगे और महीने में कम से कम 8 शिविर आयोजित करने का सरकार। जिला प्रभारी मंत्री भजन लाल जाटव सवाई माधोपुर के बामनवास दौरे पर रहे। इसी दौरान विधायक इंदिरा मीना समेत अन्य विधायक और जनप्रतिनिधि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में पहुंचे। प्रतिमा के अनावरण के वक्त अंबेडकर जिंदाबाद और जय भीम के नारे लगाए गए। मंत्री भजन लाल जाटव ने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जीवनी पर प्रकाश डाला। किरदार का बहुत देखे
तो छबड़ा में जिला प्रमुख आपके द्वार कार्यक्रम के तहत जिला प्रमुख उर्मिला जैन भाया की जन सुनवाई की और आमजन की समस्याओं का समाधान किया गया। इस मौके पर लोगों ने उनका माला पहनाकर स्वागत किया। उर्मिला भाया ने कहा कि कार्यक्रम में ग्रामीणों की कई समस्याओं का ग्राम पंचायत स्तर पर ही निराकरण कराया जा रहा है। सवाई माधोपुर के बौली में नगर पालिका मुख्यालय पर मनरेगा श्रमिकों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया। श्रमिकों ने पंचायत समिति के मुख्य दरवाजे पर ताला जड़ दिया। सूचना मिलने पर पंचायत समिति प्रधान कृष्ण पोसवाल धरना स्थल पहुंचे और प्रदर्शनकारियों के साथ धरने पर बैठ गए। इस दौरान सड़क पर जाम लग गया और प्रदर्शनकारियों ने बौली पंचायत समिति के विकास अधिकारी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शनकारियों ने बताया कि बांस टोडा ग्राम पंचायत क्षेत्र में 13 दिनों से जारी मस्ट्रोल को विकास अधिकारी ने दुर्भावना पूर्वक वापस ले लिया था और इसको लेकर श्रमिकों में आक्रोश है। वहीं प्रधान कृष्ण पोसवाल ने बताया कि राजनीतिक दबाव के कारण विकास अधिकारी ने गरीब श्रमिकों का रोजगार छीना है, जो कि गलत है। प्रधान ने श्रमिकों के साथ खड़े रहने और उग्र आंदोलन की चेतावनी दी। साथ ही श्रमिकों को उनका हक देने की मांग की। प्रदर्शन की सूचना मिलने पर एसएचओ श्री किशन मीना जाप्ते के साथ मौके पर पहुंचे और आक्रोशित भीड़ से समझाइश की कोशिश की। आधे घंटे तक चली समझाइश के बाद प्रशासनिक अधिकारियों के आश्वासन पर जाम हटाकर धरना प्रदर्शन समाप्त कर दिया गया। वापस नरेगा चालू होना चाहिए, हमारी मिस्टर वापस जारी होना चाहिए। पिछले 2 साल से बांस टोडा ग्राम पंचायत में नरेगा का कोई कार्य नहीं हो रहा। कैसे करके मैंने नरेगा का काम यहाँ पे रोजगार दिलाया, गरीब लोगों को रोजगार दिलाया। तो यहाँ पे विकास अधिकारी जैसे ज्वाइन करते, दूसरे दिन राजनीतिक प्रेशर के कारण मिस्टोल को मंगवा ली और इनको रोजगार मिल रहा था उसको। नागौर के डेगाना में विधानसभा स्तर पर जन सुनवाई कार्यक्रम और कांग्रेस कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ। विधायक विजयपाल मिर्धा के 37वें जन्मदिन के मौके पर हजारों की संख्या में कार्यकर्ता उमड़े। कार्यक्रम की अध्यक्षता पूर्व विधायक रिशपाल सिंह मिर्धा ने की। उन्होंने कहा कि डेगाना विधानसभा में जो 50 साल में विकास कार्य नहीं हुए, वे कार्य विधायक विजयपाल मिर्धा ने 3.5 साल में कर दिखाए। वहीं कार्यक्रम में विधायक विजयपाल मिर्धा ने कहा कि पहली बार विधायक बनने का जनता ने आशीर्वाद दिया था। कार्यक्रम संयोजक नगर पालिका चेयरमैन मदन लाल अटवाल ने कहा कि डेगाना में गोचर भूमि पर पट्टे देने की ऐतिहासिक फैसला, रेलवे नाला निर्माण समेत विभिन्न विकास कार्यों को पंख लग गए हैं। समारोह में नगर पालिका चेयरमैन मदन लाल अटवाल, पूर्व प्रधान रामपाल महिया, रिद्धकरण लामरोड जायल, कुचेरा पालिका अध्यक्ष तेजपाल मिर्धा, शहर कांग्रेस अध्यक्ष गिरधारी मुंडेर, जिला कांग्रेस महासचिव प्रकाश कुंकड़ा और समाज सेवी मुकेश टांडी, पुंदलौता, पार्षद मनशीराम खिलेरी, नंद सिंह मेड़तिया, समाजसेवी परसाराम चोयल और जिला कांग्रेस सचिव भागीरथ चुड़िया समेत अन्य लोग मौजूद रहे। कोटा में प्रदेश सरकार के अभी तक लहसुन नहीं खरीदने पर हड़ौती के किसानों ने अनोखे तरीके से अपना विरोध जताया। किसानों ने पोस्ट ऑफिस कार्यालय पहुंचकर अपनी नाराजगी जताई और लहसुन को थैले में भरकर सीएम गहलोत समेत कृषि मंत्री को पार्सल भेजा। वहीं बीजेपी नेता गिरिराज गौतम ने बताया कि हैरानी की बात है कि केंद्र सरकार की स्वीकृति के बाद भी अभी तक प्रदेश सरकार ने लहसुन नहीं खरीदा है। इसके चलते किसानों का कई क्विंटल लहसुन बर्बाद हो गया है। इतना ही नहीं, किसानों ने आत्महत्या तक भी कर ली। वहीं सरकार सिर्फ लहसुन खरीदने का आश्वासन दे रही है। छबड़ा में थर्मल प्रशासन पर वादा खिलाफी का आरोप लगाते हुए ग्रामीणों ने थर्मल अभियंता को ज्ञापन सौंपा। साथ ही 24 घंटे फ्री बिजली और पानी उपलब्ध कराने की मांग की है और इसको लेकर ग्रामीणों ने रैली भी निकाली। बता दें कि प्लांट निर्माण के वक्त थर्मल प्रशासन ने तीतरखेड़ी गांव को गोद लिया था। कोटा के इटावा नगर में 33 केवीजीएसएस कार्यालय पर वार्ड 28 की महिलाओं ने पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही मौके पर मौजूद अधिकारियों और कर्मचारियों को खरी खोटी सुनाई। बता दें कि बदहाल विद्युत आपूर्ति और बार बार ट्रिपिंग और कम वोल्टेज की समस्या से परेशान महिलाओं ने प्रदर्शन किया। महिलाओं ने विद्युत की बदहाल व्यवस्था में सुधार की मांग की है।
कोलायत में गुड़ा गांव जाने वाली सड़क का निर्माण कराने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने चक्का जाम कर विरोध प्रदर्शन किया। ग्रामीणों ने बताया कि NH11 से गुड़ा गांव जाने वाली सड़क पूरी तरह से क्षतिग्रस्त है और कई बार सड़क बनवाने के लिए अधिकारियों को शिकायत की है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं जाम की सूचना मिलने के बाद भी कोई अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ग्रामीणों का कहना है कि जब तक उन्हें सड़क बनाने का लिखित आश्वासन नहीं मिलता तब तक विरोध और चक्का जाम जारी रहेगा। झालावाड़ के गंगधार में शिष्यों ने गुरु को अनोखी श्रद्धांजलि दी। शिष्यों ने शव यात्रा करतब करते हुए निकाली। इस दौरान बैंड बाजों पर उनकी बेटी ने भी खूब करतब किए। सभी शिष्य करतब करते हुए उनकी शव यात्रा को पूरे इलाके में घुमाया और गुरु को ऐसी श्रद्धांजलि देखने के लिए भारी संख्या में लोग इकट्ठा हुए। देखिए इस रिपोर्ट को। शिष्यों ने दी गुरु को अनोखी श्रद्धांजलि। बैंड बाजों की धुन पर दिखाए करतब, देखने वाले रह गए दंग। झालावाड़ के गंगधार में अनोखी शव यात्रा की तस्वीर सामने आई है। इसमें मशहूर पहलवान लखन शर्मा के निधन पर उनके शिष्यों ने बैंड बाजे की धुन पर उनकी अंतिम यात्रा निकाली। उनके शिष्यों ने घर से लेकर शमशान तक अखाड़े के करतब दिखाए। इस दौरान उनकी बेटी भी करतब दिखाती हुई नजर आई। उनकी अंतिम यात्रा में भारी संख्या में लोग शामिल हुए। 85 साल के पहलवान लखन शर्मा का अचानक देहांत हो गया। हमारे महावीर व्यायामशाला के आचार्य श्री लखनाचार्य जी का कल शाम देहांत हो गया था। इसी उनकी स्मृति में ये हमने आज महावीर व्यायामशाला के सभी पहलवानों द्वारा व्यायाम प्रदर्शन कर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की गई। पहलवान लखन शर्मा को महावीर अखाड़े के उनके शिष्यों ने अपने गुरु की याद में सिखाए गए करतबों को किया। ढोल की धुन पर एक के बाद एक कई पहलवान करतब करते नजर आए। उनकी शव यात्रा को पूरे कस्बे में घुमाया गया। शिष्यों द्वारा अपने गुरु को दी गई अनोखी श्रद्धांजलि को लोग हमेशा याद रखेंगे। गुरु के प्रति ऐसा शिष्यों का सम्मान आपने शायद ही पहले देखा होगा। दुनिया में गुरु और शिष्य का एक ऐसा प्रेम होता है जो मरने के बाद भी जिंदा रहता है। उनकी सिखाई गई चीजें हमेशा उनकी याद दिलाती हैं। झालावाड़ से अनीस आलम, इंडिया न्यूज। तो भीलवाड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से बना गांधी सागर तालाब इन दिनों गंदा सागर में तब्दील हो गया है। पूरे सागर में इलाके का गंदा पानी जमा हो रहा है। इसकी बदबू से आसपास के लोगों का जीना मुहाल हो रहा है। नगर परिषद इसके सुधार के लिए 7 करोड़ रुपए खर्च करने का दावा भी कर रहा है, लेकिन सुधार के नाम पर सिर्फ खानापूर्ति की गई। तो वहीं इसको लेकर एनजीटी और पर्यावरण विभाग ने अब तक नगर परिषद पर 3 करोड़ रुपए जुर्माना भी लगाया है। देखिए रिपोर्ट। भीलवाड़ा में करोड़ों रुपए की लागत से बना हुआ ये गांधी सागर तालाब इन दिनों गंदे सागर में बदल चुका है। तालाब में 7 सीवरेज का गंदा पानी आकर गिर रहा है। चारों ओर आपको कचरे के अलावा कुछ भी नजर नहीं आएगा। इलाके के लोगों का बदबू से जीना मुहाल हो रहा है। नगर परिषद हालात को सुधारने के लिए 7 करोड़ खर्च करने का दावा कर रहा है, लेकिन आप तालाब की हालत को देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितना सुधार किया गया होगा। शहर का प्राचीन तालाब गांधी सागर तालाब, जो किसी ज़माने में शहर की सुंदरता को 4 चांद लगाता था, नगर परिषद और जिला प्रशासन की घोर लापरवाही के चलते ये तालाब एक गंदे पानी का, सीवरेज वाले पानी का एक टैंक बन गया है। इसमें शहर के 7 बड़े गंदे नाले गिर रहे हैं। चारों तरफ पॉलीथीन, डिस्पोजल, मरे हुए पशु और जमाने भर का कचरा इसमें पड़ा है। शराबियों ने इसको अड्डा बना दिया। यहाँ शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं। आसपास के जो कॉलोनी वाले हैं उनको इसकी सड़ांध आती है। ये सारे सपने जो शहरवासियों को दिखाए, ये सारे सपने
शहरवासियों के चकनाचूर हो गए। एनजीटी ने और प्रदूषण नियंत्रण मंडल ने एक बार 2 करोड़ 40 लाख, एक बार 63 लाख जुर्माना लगा दिया। उसके बाद भी नगर परिषद पता नहीं क्यों आंखें नहीं खोल रही है। तालाब में पॉलीथीन और डिस्पोजल का अंबार लगा हुआ है। कई बार एनजीटी और पर्यावरण विभाग ने अब तक नगर परिषद पर 3 करोड़ का जुर्माना भी लगाया है, लेकिन फिर भी इसकी दशा सुधरने के लिए काम नहीं किया गया है। भीलवाड़ा का ऐतिहासिक गांधी सागर तालाब नगर परिषद की उदासीनता के चलते सीवरेज टैंक में तब्दील होता जा रहा है। और अगर बात करें तो करोड़ों रुपए इस गांधी सागर तालाब पर खर्च हो चुके हैं सौंदर्यीकरण के नाम पर, लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। और अगर बात करें तो इस गांधी सागर तालाब के अंदर अभी करीब 7 नालों का गंदा पानी इस तालाब के अंदर गिर रहा है। और इस गंदे पानी की वजह से आसपास के क्षेत्रवासियों का जीना दुभर हो रहा है। कई बार स्थानीय जो क्षेत्रवासी है इन्होंने प्रशासन को इस बारे में अवगत कराया, कई बार ज्ञापन भी दिए, लेकिन स्थिति वही जस की तस बनी हुई है। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल और पर्यावरण विभाग भी इस पर करीब 3 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा चुका है। तालाब पहले लोगों के लिए पिकनिक स्पॉट हुआ करता था। यहाँ पर लोग खूब सैर सपाटा करने आते थे, लेकिन अब लोगों के बैठने की सीटें भी गंदे पानी में दब गई हैं। कई बार लोग इसकी शिकायत नगर परिषद को कर चुके हैं, लेकिन प्रशासन के कान पर जू तक नहीं रेंग रही है। आसपास के लोग बदबू में जीने पर मजबूर हो रहे हैं। गांधी सागर तालाब की ऐसी दुर्दशा कुछ ही सालों में हो जाएगी, इसकी कल्पना भी किसी ने नहीं की होगी। भीलवाड़ा से प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। तो भरतपुर की एमएसजी कॉलेज के मंदिर में पुजारी को जान से मारने के पत्र दीवार पर चस्पा किए गए। पत्र में लिखा गया कि उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की हत्या की तरह तुम्हारी भी गर्दन काट दी जाएगी। 10 दिन के अंदर मंदिर को छोड़कर चले जाएं, नहीं तो अंजाम बुरा होगा। इसके बाद सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई और मंदिर परिसर में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया है। भरतपुर में एमएसजे कॉलेज के मंदिर में पुजारी को जान से मारने का पत्र दीवार पर चस्पा किया गया। खुलेआम पुजारी को गला काटने की धमकी मिलने से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया। जिंदाबाद, 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 हिंदुओं का ये अपमान नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। पत्र में लिखा है कि 10 दिन के अंदर मंदिर छोड़कर चले जाओ, नहीं तो तुम्हारी भी कन्हैया लाल की तरह गला काटकर हत्या कर दी जाएगी। धमकी भरे खत मिलने के बाद पुजारी ताराचंद बुरी तरह से डरे हुए हैं। मैं प्रातः सुबह 4:15 बजे मंदिर आया। आके मैंने मंदिर परिसर की सफाई की। 5 बजे अपनी आरती से निवृत्त हुआ। इसी स्थान पर मैं सुबह आरती के बाद बैठता हूँ, तो यहाँ सामने की बाउंड्री पे दीवार पे मुझे पर्चा चिपका मिला, जिसमें 10 दिन के अंदर अंदर मुझे मंदिर परिसर छोड़ने की धमकी लिखी हुई थी। और उसमें लिखा हुआ था कि आपका 10 दिन के भीतर भीतर अगर आपने मंदिर नहीं छोड़ा तो आपका उदयपुर की घटना की इसी तरह, जिस तरीके से उदयपुर में कन्हैया लाल का सरकलम किया है, उस तरह से आपका सरकलम कर दिया जाएगा। पुजारी का कहना है कि उसने नुपुर शर्मा के समर्थन में कभी भी कोई पोस्ट सोशल मीडिया पर नहीं डाली है। धमकी मिलने के बाद पुजारी का परिवार भी खौफजदा है। भरतपुर में एक मंदिर के पुजारी को सिर तन से जुदा करने की धमकी मिली है, जिसके बाद पुजारी का परिवार खौफ में है। दरअसल मंदिर के पुजारी ने ना तो सोशल मीडिया पर नुपुर शर्मा का समर्थन किया और ना ही उदयपुर हत्याकांड के आरोपियों के खिलाफ कुछ लिखा, लेकिन फिर क्या वजह रही कि वहां पर मंदिर के दीवार पर एक नोटिस चस्पा किया जाता है, जिसमें पुजारी को जान से मारने की धमकी दी जाती है। पुजारी को मिले धमकी भरे पत्र के बाद पुलिस भी तुरंत हरकत में आई और चस्पा किए गए पोस्टर अपने कब्जे में ले लिए। तो वहीं मंदिर परिषद में पुलिस के जवानों को तैनात कर दिया गया है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में जहाँ मुख्य पूजा होती है, वहाँ एक पत्र लिखा हुआ, उसे चिपका के गया है और उसमें वर्तमान मंदिर में पुजारी को हटने के लिए कहा है कि क्योंकि इस मंदिर में पहले विवाद चल रहा है। एक पुराना पुजारी था, पहले वो पूजा करता था कई सालों से। अब कॉलेज प्रशासन ने पुराने पुजारी को हटाकर नया पुजारी लगाया है
तो नए पुजारी को ये चिपका हुआ खत मिला है जिसमें उसको हटने के लिए मंदिर छोड़ दे, ऐसा उसमें कुछ लिखा हुआ है। बीते दिनों उदयपुर में हुई कन्हैया लाल की दिन दहाड़े हत्या के बाद किसी को अगर जान से मारने की धमकी दी जाती है तो उसे डर सताने लगता है। कन्हैया लाल हत्याकांड के बाद पुलिस भी धमकियों को हल्के में नहीं ले रही है। भरतपुर से विशाल शर्मा की रिपोर्ट। तो केंद्र सरकार के आदेशों के देश भर में फ्री बूस्टर डोज की शुरुआत हुई और प्रदेश में भी केंद्रों पर बूस्टर डोज लगाई गई। बूस्टर डोज को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिला और आपको 5 तस्वीरें दिखा रहे हैं। बांसवाड़ा, वैर, अजमेर, कोटा, उदयपुर में लोगों ने फ्री वैक्सीन लगवाई। वैक्सीनेशन केंद्रों पर लोगों में वैक्सीन को लेकर उत्साह भी देखने को मिला। तो फिलहाल 33 जिले 33 खबर में बस इतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज राजस्थान।